सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे पता है स्कूल को आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं। इसीलिए हमने आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर कहानियां बनाई और प्यारी प्यारी कविताएं भी भेजी आपको। मगर आज मैं आपके लिए कोई कहानी नहीं लाई हूँ और कोई कविता भी नहीं लाई हूँ। मैं तो लाई हूँ आज आपके लिए हंसी का पिटारा। बस ज़रा से इसको आप ध्यान से देखिएगा और हंसते हंसते आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। आप सबको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है ना, आखिर है क्या इसमें? इसमें है बड़ी मज़ेदार चीज़ें। मगर इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, आपको अपने कान खुले रखने और अपने दिमाग के घोड़े को खूब तेज़ी से दौड़ाना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल ही ये क्वेश्चन नहीं है, ये केवल दिमाग के घोड़े को दौड़ाने का एक मजेदार तरीका है। आपके सामने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, यानी कि खाली जगह भरने के लिए। है तो इसमें 8 फिल इन द ब्लैंक्स, मगर इसमें जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? इन सारे यानी कि 8 के 8 फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक ही शब्द लिखना है। तो एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप भी ज़रा ध्यान से देखिए और सुनिए और सोचना शुरू करिए। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, एक डैश लड़का था। दूसरा है, वह बाजार से डैश लेने गया। तीसरा है, लौटते समय रास्ते में उसकी डैश गिर गई। चौथा है, उसे एक डैश लड़का मिला। पांचवा है, डैश लड़के ने डैश लड़के से कहा। छठा है, तुम मेरी डैश उठा दो, मैं तुम्हें आधी डैश दूंगा। सातवां है, डैश लड़के ने डैश लड़के की बात मान ली। आठवां है, और डैश लड़के ने डैश लड़के की डैश उठा दी और वह आधी डैश लेकर चला गया। है ना मजेदार बच्चों? बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, आपको सारे आंसर्स पता चल जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत होशियार हैं। तो मैं देखती हूँ कितने बच्चे मुझे सही सही आंसर लिख करके भेजते हैं। वैसे ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से देखिए, सुनिए और फिर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आंसर नहीं आता तो मैं हूं ना, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। आपने अपनी क्लासेस में बहुत बार पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा। पर्यायवाची तो याद है ना? छुट्टियों में भूल तो नहीं गए? पर्यायवाची शब्द यानी एक ही शब्द के लिए सेम टू सेम दूसरा शब्द लिखना। मगर पर्यायवाची तो स्कूल में होता है, इसमें क्या नई बात है? इसमें है थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको सेम शब्द के लिए दूसरा शब्द लिखना है, मगर उसके अंत में त्र अक्षर आना चाहिए। मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा है सखा और उसके लिए मित्र। आखिर में त्र अक्षर आ रहा है, वैसे ही आपको भी लिखना है। पहला शब्द है विद्यार्थी। सोचिए सोचिए क्या होगा। दूसरा शब्द है कपड़ा। तीसरा शब्द है चाल चलन। चौथा शब्द है नयन। पांचवा शब्द है केवल।
छठा शब्द है बेटे का बेटा। सातवां शब्द है तारे ग्रह। आठवां शब्द है गणित के नियम, यानी मैथ्स के रूल्स एंड रेगुलेशन, मैथ्स के फॉर्मूलाज। नौवां शब्द है विज्ञान, यानी कि साइंस। 10वां शब्द है शुभ पावन, माने बहुत ही शुभ। शुभ यानी कि बहुत ही सुंदर, पवित्र। तो आप सोचिए, मैंने आपको कहीं कहीं हिंट भी दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको जल्दी से आंसर्स पता चल जाएंगे। है ना मजेदार बच्चों? कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है, इन पहेलियों को सॉल्व करना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसके आंसर्स। चलिए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। इसका नाम है हेरा फेरी। हेरा फेरी, हाँ जी, हेरा फेरी। आपने ट्रांसलेशन तो बहुत किया होगा, कभी हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन, कभी इंग्लिश से हिंदी का, और कभी कभी कन्नड़ा का इंग्लिश से, है ना? यहाँ पर भी ट्रांसलेशन तो करना है, मगर ज़रा सोच समझ के करना है। क्या सोचना है? आपके सामने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जो कि अंग्रेजी के यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं। आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, इन्हीं शब्दों को हिंदी में लिखना है। मगर, हाँ जी मगर, कोई मिठाई का नाम बनना चाहिए। मिठाई तो आप सबको बहुत प्यारी है और खूब मिठाइयाँ खाते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, एक उदाहरण लिखा है, जैसे ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंदी, जिसका कि हम कभी रायता बनाते हैं और बूंदी के लड्डू भी बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका पहला शब्द है ब्लैक रोजबेरी। सोचिए सोचिए। दूसरा शब्द है मून आर्ट। तीसरा शब्द है होली मैसूर। चौथा शब्द है रॉयल पीस। पांचवा शब्द है मैसेज। छठा शब्द है सैंड मोनाच। सातवां शब्द है ट्विंकल ट्विंकल। वेट वेट, ऐसा मत सोचिएगा कि आपको ट्विंकल ट्विंकल की पोयम यहाँ लिखनी है, मिठाई का नाम लिखना है, भूल मत जाइएगा। आठवां शब्द है स्क्रैच। नौवां शब्द है क्रश्ड पर्ल। 10वां शब्द है हेयर स्वीट। और 11वां शब्द है आर्ट रूट। इन सारे शब्दों से हम सब की बहुत फेवरेट मिठाइयों के नाम हैं। बस ज़रा सा सोचिएगा कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है और आप कौन सी मिठाई की दुकान में जाते हैं, तो आपको सब याद आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। बच्चों, आपने ABCD तो पढ़ा ही होगा, याद है ना? भूल तो नहीं गए ना? मुझे पता है मेरे बच्चे काफ़ी स्मार्ट हैं। यहाँ पर भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जी हाँ, कुछ रिक्त स्थान भरने के लिए हैं। मगर, हाँ जी मगर, ऐसा अल्फ़ाबेट लिखना है जिससे कि वो शब्द पूरा हो जाए। आपको कोई A to Z में से एक लेटर लिखना है, केवल एक लेटर, एक अक्षर अंग्रेजी का, जिससे कि हिंदी का शब्द पूरा हो जाए। तो ज़रा सोचिएगा और तब लिखिएगा। पहले इसको ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से देख भी लीजिए। थोड़ी देर के लिए अपनी स्लाइड को पॉज पे करिए और फिर ध्यान से सुनिए। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है डैश ला सेहत के लिए अच्छा होता है। दूसरा है डैश जल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। तीसरा है वन में कई मुश्किलें आती हैं। चौथा है चेहरा जीवन का डैश न होता है। पांचवा है डैश ती पूजा के समय करते हैं। छठा है
डैश ता समय वापस नहीं आता। 7वां है डैश ला गुलाब दोस्ती का प्रतीक होता है। 8वां है कंप्यूटर को डैश रस से बचाना चाहिए। ये तो आपको पक्का ही आता होगा। 9वां है डैश में देश की रक्षा करती है। 10वां है किसी की आरक्षित डैश ट पर नहीं बैठना चाहिए। 11वां है डैश ब खतरों से सावधान रहना चाहिए। इन सारे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको थोड़ी सी नॉलेज भी मिल रही है और थोड़ी सी शिक्षा भी मिल रही है। तो ज़रा जल्दी से इसके आंसर लिखिए। तो अब की बार का वीडियो है ना बहुत मज़ेदार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 5वीं एक्सरसाइज यानी कि जांच पड़ताल। हम किसकी जांच पड़ताल करेंगे? करेंगे, हम लोग भी काफ़ी समझदार हैं। आइए आज हम अपनी ही आंखों की जांच करते हैं और देखते हैं यहाँ कितनी बत्तख हैं यानी कि डक्स और डकलिंग्स। ज़रा इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और इसमें काउंट करिए कि कुल कितनी बत्तखें हैं, कितनी डक्स हैं, कितनी डकलिंग्स हैं। आपको केवल डक्स के बारे में लिखना है। यहाँ पे डक्स और डकलिंग्स अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, तो सबको काउंट करके एक ही साथ लिखिए। देखते हैं कितने बच्चे सही सही मुझे आंसर पर लिख के भेजते हैं। है ना मज़ेदार बच्चों? थोड़ी बहुत तो मैंने आपको आँखों की एक्सरसाइज करा दी, दिमाग की भी एक्सरसाइज करा दी। अब शायद आपको भूख लग रही होगी ना? हाँ, आपने खाना खजाना तो सुना है ना? इसमें बड़े मज़ेदार मज़ेदार खाने आते हैं। आज मैं भी आपको खाना बनाना सिखा रही हूँ। हिंदी की क्लास में खाना बनाना। हाँ, हमारी रसोई है शब्दों की। आज हम लोग सीखेंगे शब्दों की रसोई से हम क्या क्या बना सकते हैं। मैं आपको आज पहले सिखाने जा रही हूँ खीर बनाना। खीर तो आपको बहुत पसंद है ना, यानी कि पायसम। हाँ जी। खीर बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए? हमारी ये शब्दों की खीर है तो थोड़े इंग्रेडिएंट्स भी स्पेशल होने चाहिए ना। खीर बनाने के लिए हम सबको चाहिए एक एक खीरा। हाँ जी, खीरा। खीरे से खीर बनेगी? हाँ बनेगी, देखते जाइए बस। खीरे में से हमने जो है आ की मात्रा निकाल दी, उसको हटा के एक कॉर्नर में रख देना है और बन गई आपकी खीर। है ना मज़ेदार? चलिए आपको कुछ और सिखाते हैं। आपको हम सिखाते हैं एक मिठाई बनाना। हम आपको सिखाएंगे पेड़ा बनाना। पेड़ा जानते हैं ना? धारवाड़ पेड़ा जो कि बड़ा फेमस है। वैसे दूध पेड़ा भी अच्छा होता है। पेड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? पेड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए एक पेड़। हाँ, पेड़ से पेड़ा बनेगा। हाँ बच्चों, बनेगा। एक पेड़ लीजिए। अभी आपने आ की मात्रा को निकाल के किनारे रखा था ना, बस पेड़ में आ की मात्रा लगा दीजिए, बन गया पेड़ा। है ना मज़ेदार? और कुछ बताऊं मैं आपको? ओके, मेरे बच्चों को तो खूब मज़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको सिखाती हूँ बर्फ़ी बनाना। आप लोग ज़रा सोचिए बर्फ़ी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? बर्फ़ी बनाने के लिए हमको चाहिए एक बर्फ़ का टुकड़ा। हाँ, बर्फ़ का टुकड़ा। खीर तो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। बर्फ़ी बनाने के लिए बर्फ़ का टुकड़ा? ठंडी बर्फ़ी तो नहीं अच्छी होती। बहुत अच्छी बनेगी। एक बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए और उसमें ई की मात्रा लगा दीजिए, बन गई बर्फ़ी। है ना मज़ेदार? और कुछ सीखना है? आ,
चलिए चलिए, मैं सोचती हूँ हम लोगों ने खा लिया, कुछ पीने की चीज़ की बात करते हैं। हम बनाते हैं लस्सी। लस्सी मालूम है ना आपको? एकदम थिक वाला कर्ड होता है, यानी कि दही होती है, उसमें ढेर सारी चीनी होती है और ऊपर एक मोटी वाली मलाई और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। आज लस्सी बनाने के लिए क्या चाहिए? आज हमको लस्सी बनाने के लिए चाहिए एक रस्सी। मगर इस रस्सी में हमको कुछ भी लगाना नहीं है और कुछ भी हटाना नहीं है, बस थोड़ा सा बोलने का तरीका है। हाँ जी, थोड़ा सा तुतला के बोलना है। लस्सी बन गई लस्सी। मुझे आप लोगों की हंसी, आपकी खुशी देख करके लग रहा है आप लोग खूब एंजॉय कर रहे हो। तो ये तो हो गया मेरा खाना खजाना। अब हम लोग थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि कसरत। नहीं नहीं, कसरत नहीं, कुश्ती करते हैं। रेसलिंग तो जानते हैं ना आप लोग? हाँ जी, हम लोग करेंगे जुबान की कुश्ती। जुबान की कुश्ती क्या होती है? जुबान की कुश्ती होती है टंग ट्विस्टर्स, जो कि होते हैं कुछ थोड़े से शब्द, मगर ऐसे होते हैं कि उनको आप जल्दी जल्दी बोलिए अगर, तो शब्द के अर्थ ही बदल जाते हैं, शब्द का उच्चारण ही बदल जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं टंग ट्विस्टर्स। पहला मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, लपक बबुलिया लपक, अब न लपक बे त लपक बे कब। जरा इसको ध्यान से सुनिए और बोलने की कोशिश करिए और जल्दी जल्दी 10 बार बोल के देखिएगा। दूसरा है, कच्ची रोटी खा के रोती, रोटी खा के कच्ची रोती। तीसरा है, कच्चा कचरा पक्का कचरा, कच्चा कचरा पक्का कचरा, कच्चा कचरा पक्का कचरा। मैंने इतना सोच सोच के लिखा है, फिर भी मैं भी जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो सब गड़बड़ हो जाता है। एक थोड़ा सा बड़ा है, मगर है बड़ा मज़ेदार। चौथा जो है, ये है, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ये तो मैंने ज़रा धीरे धीरे बोला है, आप इसको ध्यान से देखिए और जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करिएगा, फिर देखिएगा कितनी गलतियाँ होती हैं। इसको आप अपने मम्मी पापा के साथ भी खेल सकते हो, अपने भाई बहन के साथ भी खेल सकते हो, खूब मज़ा आएगा। इसको आप अपने घर में जो भी है, दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन, किसी के साथ भी खेल सकते हैं और देखिए सब लोग कितनी गलतियां करते हैं। और मुझे लगता है कि आप ही सबसे सही सही बोलोगे, तो प्रैक्टिस करके जाना। कैसा लगा बच्चों को आज का ये मज़ेदार हंसी का खजाना? खूब एंजॉय किया ना? अब लास्ट में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो आप इसको देख लीजिए, और अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों ने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ढेर सारा मज़ा आया, खूब मस्ती करी, तो ज़रा इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और एक लाइक तो बनता है। आपकी हंसी और आपकी खुशी देख के मुझे बहुत मज़ा आया। अगला वीडियो शायद इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं कुछ और मज़ेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान मत करिएगा। बाय बाय।